त्रिकोणमितीय का मान परिचय। त्रिकोणमितीय फलन में छह फलन है। साइन थीटा कोस थीटा 6 फलन है। तो अनुपात वाले प्रश्न में फॉर्मूला याद रखिएगा, लाल बट्टा कक्का होता है, लाल बट्टा कक्का होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला, त्रिकोणमितीय अनुपात को बनाने के लिए एक त्रिभुज बनाइएगा, समकोण त्रिभुज, और तीनों को भुजा को भरना है। तो लाल बट्टा कक्का मेरे दोस्त, लाल बट्टा कक्का। देखिए, एल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण। सबसे पहले साइन, उसके बाद कोस, उसके बाद टैन। साइन के उल्टा कोसेक होता है, साइन के उल्टा कोसेक होता है, कोस के उल्टा सेक होता है, कोस के उल्टा सेक होता है, टैन के उल्टा कोट होता है। मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कोट थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस त्रिकोणमितीय अनुपात की मान सारणी से 2 क्वेश्चन पक्का पूछेगा, याद रखिएगा, यहाँ से पक्का पूछेगा। इस मानी को याद करने के लिए हम आपको बात बताते हैं, एगो की याद रहेगा। यहाँ पे एक गाना याद रखिएगा, एक बताते हैं। जीरो आधा आधे पे रूट, जीरो आधा आधे पे रूट, √3/2 और 1। जीरो आधा आधे पे रूट, √3/2 1। ये याद रखते हैं तो पूरा मान सारणी याद हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, 60 का √3/2, 90 का 1। अगर साइन का मान याद है तो इसका इन्वर्स चलिएगा, समान इधर से चलिएगा तो कोस का मान निकल जाएगा। टैन का मान अगर साइन के मान में कोस से मान दीजिएगा, साइन के मान में कोस थीटा के मान से भागा दीजिएगा तो टैन का मान निकलेगा। जैसे 0/1 0, 1/2 और √3/2 से भाग दिए तो ये कट गया तो 1/√3। फिर इसको में भागा देंगे तो इससे ही कट जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ 2 से 2 कटा तो √3। 1/0 इन्फिनिटिव होता है, मतलब टैन की मान निकालने के लिए साइन और कोस में भागा दीजिए, साइन और कोस में भागा दीजिएगा तो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए टैन 45 का मान निकालना है तो टैन 45 बराबर हम साइन 45 बटा कोस 45 का भी मान लिख सकते हैं। अब टैन का मान मालूम हो जाएगा तो इसे उलट दीजिएगा तो कोट का मालूम हो जाएगा, मतलब दोनों को इधर से इधर उलटिएगा। अब कोस थीटा का व्युत्पन्न, कोस थीटा का व्युत्पन्न सेक थीटा के मान होगा। जैसे कोस 30 को पलट दीजिएगा मान को तो सेक का मान हो जाएगा। कोस 45 के मान को पलट दीजिएगा तो सेक 45 का मान हो जाएगा। उसी प्रकार साइन के मान को व्युत्पन्न कर दीजिएगा तो कोसेक का मान हो जाएगा। 0/1 क्या होता है, तो 0/1 0 ही होगा, लेकिन 1/0 इन्फिनिटिव होता है, 1/0 इन्फिनिटिव होता है। ये बातों को याद रखिएगा। अब साइन थीटा का मान बढ़ता है, 0 से 90 की ओर बढ़ता है। कोस थीटा का मान जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा, बोलते हो सुनिएगा, कोस थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे मान घटता है। थीटा का मान बढ़ने पर कोस थीटा का मान घटता है। टैन थीटा का मान थीटा बढ़ने से बढ़ता है, थीटा के मान बढ़ने से बढ़ता है। कोट थीटा के मान थीटा बढ़ने से घटता है। सेक थीटा के मान
भी घटता है। यह इसका न्यूनतम मान सेक थीटा का 1 होता है, अधिकतम मान इन्फिनिटिव होता है। कोसेक थीटा का न्यूनतम मान इन्फिनिटिव और अधिकतम मान 1 होता है। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इधर देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, मतलब 1 की जगह अल्फा बीटा थीटा बीटा गामा लेमडा उमडा कुछ भी रह सकता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। और ये भी पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। और कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहाँ से कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। साइन थीटा का व्युत्पन्न कोसेक थीटा होता है, कोट थीटा का व्युत्पन्न टेन थीटा होता है, कोस थीटा का व्युत्पन्न सेक थीटा होता है, सेक थीटा का व्युत्पन्न कोस थीटा होता है। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। आर वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास को डी बोलते हैं। डी बराबर 2 होता है। अगर व्यास दिया हुआ रहे तो आर बराबर डी बटा 2 होता है। व्यास में 2 से भागा देने पर त्रिज्या निकलेगा। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल, चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल 1/4 बोलते हैं, सुनिएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। यह चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल है, चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, गुने पाई आर स्क्वायर। लघु त्रिज्यखंड की लंबाई, लघु त्रिज्यखंड की लंबाई थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। इसे चाप की लंबाई भी कहा जाता है। काट दीजिएगा तो पाई आर थीटा बटा 180 हो जाएगा। चाप की लंबाई, लघु त्रिज्यखंड की लंबाई को चाप की लंबाई भी कहते हैं। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर बटा पाई आर थीटा बटा 180। इसे काटने के बाद दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 360 माइनस थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लीजिएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा।